हिमालय की तराई में सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार का जन्म ऐशो आराम की जिंदगी में हुआ था। दुखों से अनजान वो एक महल में रहते थे, जीवन की कठोर सच्चाइयों से बेखबर। एक दिन वो बाहर निकले और एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें दुखों की सार्वभौमिकता से अवगत कराया। बेहद परेशान होकर उन्होंने ज्ञान की तलाश में अपना सुखी जीवन छोड़ दिया। सालों तक उन्होंने तपस्या की, खुद को बहुत कष्ट दिए। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते रहे, दुखों को खत्म करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। 49 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में जाने गए। राजकुमार से तपस्वी और फिर ज्ञानी बनने तक का बुद्ध का सफर बौद्ध धर्म की नींव है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का अनुभव बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। इसने इस बात पर जोर दिया कि ध्यान, अनुशासन और वास्तविकता के असली स्वरूप को समझकर आध्यात्मिक मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में 4 आर्य सत्य हैं। ये सत्य मनुष्य की स्थिति का निदान और दुखों से मुक्ति पाने के लिए उपाय बताते हैं। पहला आर्य सत्य जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दूसरा आर्य सत्य तृष्णा, आसक्ति और मोह को दुख का मूल कारण बताता है। तीसरा आर्य सत्य यह कहकर आशा देता है कि दुखों पर विजय पाई जा सकती है। अंत में चौथा आर्य सत्य दुखों के अंत का मार्ग प्रस्तुत करता है, अष्टांगिक मार्ग, जो बुद्ध की मुख्य शिक्षा है। इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, करुणा और अंतर्दृष्टि विकसित कर सकते हैं और अंततः ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने नए ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया। उनका पहला उपदेश सारनाथ में 5 तपस्वियों को दिया गया था जो उनके साथी थे। इस घटना ने संघ की स्थापना को चिह्नित किया, जो बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय है। बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने में संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिक्षु और भिक्षुणियां पूरे भारत में यात्रा करते थे, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ धर्म, बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करते थे। करुणा, अहिंसा और आध्यात्मिक मुक्ति के बुद्ध के संदेश ने सभी सामाजिक वर्गों के लोगों को आकर्षित किया। बौद्ध धर्म तेजी से फैला, जिससे समाज के सभी वर्गों के लोग आकर्षित हुए। प्रारंभिक संघ बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए मौखिक परंपरा पर निर्भर था। बौद्ध धर्म के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का धर्मांतरण था। मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक एक भयंकर योद्धा थे। हालांकि युद्ध की भयावहता को देखने के बाद उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के संरक्षण ने बौद्ध धर्म को एक बढ़ते हुए धर्म से एक प्रमुख शाही धर्म में बदल दिया। उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं के साथ खुदे हुए स्तंभ बनवाए और धर्म को दूर दूर तक फैलाने के लिए मिशनरियों को भेजा। अशोक का प्रभाव भारत से परे श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और यहाँ तक कि भूमध्य सागरीय दुनिया तक फैला हुआ था। उनके शासनकाल ने बौद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे व्यापक स्वीकृति और शाही समर्थन का युग शुरू हुआ। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने से न केवल धर्म के प्रसार में मदद मिली, बल्कि उनके शासन को भी आकार मिला। एशिया को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क, सिल्क रोड, ने पूर्व की ओर बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध भिक्षु इन मार्गों से यात्रा करते थे, अपने साथ धर्म ग्रंथ, अवशेष और बुद्ध की शिक्षाएं ले जाते थे। जैसे जैसे बौद्ध धर्म सिल्क रोड के साथ फैलता गया, यह नई संस्कृतियों से मिला और स्थानीय मान्यताओं और प्रथाओं के अनुकूल हो गया। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और मिशनरियों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। सिल्क रोड के किनारे बौद्ध समुदाय पनपे, मठों, मंदिरों और शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की। सिल्क रोड विचारों, वस्तुओं और धार्मिक प्रथाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम बन गया, जिससे मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान में बौद्ध धर्म का प्रसारण हुआ। सिल्क रोड के साथ बौद्ध धर्म और विभिन्न संस्कृतियों के बीच बातचीत के कारण बौद्ध कला, साहित्य और रीति रिवाजों के अनूठे रूप विकसित हुए। सदियों से बौद्ध धर्म विचार के विभिन्न स्कूलों में विकसित हुआ, जिनमें से प्रत्येक की अपनी व्याख्याएं और प्रथाएं थीं। थेरवाद बौद्ध धर्म, जो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है,
ध्यान और पाली कैनन पर जोर देता है। महायान बौद्ध धर्म, जो मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान में फैला, बोधिसत्व आदर्श पर जोर देता है। वज्रयान बौद्ध धर्म तिब्बत में विकसित हुई, जिसमें गूढ़ प्रथाओं और तांत्रिक शिक्षाओं को शामिल किया गया। ये स्कूल बौद्ध धर्म के भीतर विविधता को दर्शाते हैं। बौद्ध कला और वास्तुकला धर्म की मूर्त अभिव्यक्ति के रूप में काम करते हैं। स्तूप, गुंबद के आकार की संरचनाएं बुद्ध या अन्य पूजनीय व्यक्तियों के अवशेषों को धारण करती हैं। वे तीर्थयात्रा और ध्यान के स्थान हैं, जो बुद्ध की उपस्थिति और ज्ञान के मार्ग का प्रतीक है। मंदिर, जो अक्सर जटिल नक्काशी और भित्ति चित्रों से सजे होते हैं, पूजा, ध्यान और सामुदायिक समारोहों के केंद्र के रूप में काम करते हैं। बौद्ध कला अक्सर बुद्ध के जीवन, उनके पिछले जन्मों के दृश्यों या बोधिसत्वों को दर्शाती है, जो करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। ये कलात्मक प्रतिनिधित्व न केवल पवित्र स्थानों को सुशोभित करते हैं, बल्कि शिक्षण और चिंतन के लिए दृश्य सहायक के रूप में भी काम करते हैं। बौद्ध कला और वास्तुकला का विकास संस्कृतियों में धर्म की यात्रा को दर्शाता है। जैसे जैसे बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैलता गया, उसका सामना विविध संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों से हुआ। एक कठोर रूढ़िवादिता को थोपने के बजाय बौद्ध धर्म ने स्थानीय रीति रिवाजों और मान्यताओं को अपना लिया। इस समन्वयवाद, विभिन्न परंपराओं के संलयन ने बौद्ध धर्म के अनूठे रूपों को जन्म दिया, जिसमें स्वदेशी धर्मों के तत्व शामिल थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म के साथ विलय हो गया, जो स्वदेशी शैमनिस्टिक परंपरा है, जिससे तिब्बती बौद्ध धर्म का उदय हुआ। चीन में बौद्ध धर्म ने कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद के तत्वों को अवशोषित किया, जिससे चान बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, जिसे बाद में जापान में ज़ेन के रूप में जाना जाने लगा। अन्य परंपराओं के साथ जुड़ने की ये अनुकूलनशीलता और इच्छा ने बौद्ध धर्म की स्थायी अपील और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पनपने की क्षमता में योगदान दिया। स्थानीय संस्कृतियों के साथ बौद्ध धर्म का मेल इसके लचीलेपन और विविधता को अपनाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जहां एक ओर भारत के बाहर बौद्ध धर्म फला फूला, वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे अपने मूल स्थान पर इसका पतन होता गया। भक्ति प्रथाओं और जाति व्यवस्था पर जोर देने के साथ हिंदू धर्म के उदय ने बौद्ध धर्म के लिए एक विकट चुनौती पेश की। पतन धीरे धीरे हुआ, जो कई शताब्दियों तक फैला रहा। इस गिरावट में योगदान देने वाले कारकों में बौद्ध विचारों का हिंदू धर्म में समाहित होना, शाही संरक्षण का नुकसान और तुर्क बलों द्वारा आक्रमण शामिल थे, जिन्होंने बौद्ध संस्थानों को नष्ट कर दिया था। 13वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म अपने जन्म स्थान से काफी हद तक गायब हो गया था। मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों और दक्षिण भारत के इलाकों में जीवित था। भारत में अपने पतन के बावजूद बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति, दर्शन और कला पर एक अमिट छाप छोड़ी। अहिंसा, करुणा और ज्ञान की खोज के इसके सिद्धांत भारतीय विचार और आध्यात्मिकता को प्रभावित करते रहते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म को भारत में गिरावट का सामना करना पड़ा, लेकिन यह एशिया के अन्य हिस्सों में फलता फूलता रहा, जो दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक बन गया। आज बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है, पारंपरिक रूप से बौद्ध देशों और पश्चिम दोनों में। लोग माइंडफुलनेस, करुणा और आंतरिक शांति पर इसकी शिक्षाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। ध्यान जैसी प्रथाओं ने मुख्य धारा की स्वीकृति प्राप्त कर ली है, जो आधुनिक जीवन के तनावों को दूर करने के लिए उपकरण प्रदान करती है। बौद्ध दर्शन और नैतिकता समकालीन विचारकों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती रहती है। बौद्ध धर्म की स्थायी विरासत करुणा, अहिंसा और ज्ञान की खोज के इसके कालातीत संदेश में निहित है। इसकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं, जो सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करती हैं। बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक विकास विचारों की शक्ति और अर्थ और मुक्ति के लिए स्थायी मानव खोज का प्रमाण है। प्राचीन भारत में अपनी विनम्र शुरुआत से बौद्ध धर्म पूरे एशिया और उसके बाहर फैल गया, जिससे मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छूटी। करुणा, अहिंसा और ज्ञान के मार्ग पर इसकी शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती हैं। जैसे जैसे हम एक तेजी से जटिल दुनिया में नेविगेट करते हैं, शांति, ज्ञान
और समझ का बुद्ध का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक बना हुआ है। समय के साथ बौद्ध धर्म की यात्रा मानव आत्मा की परिवर्तन की क्षमता और अधिक दयालु और प्रबुद्ध दुनिया की स्थायी खोज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।